वेलकम टू एजुकेशनल इंसाइट। दोस्तों, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम, जी हाँ दोस्तों, परिषदीय जो प्राथमिक विद्यालय हैं, अब वहाँ प्राइमरी एजुकेशन के साथ साथ प्री प्राइमरी एजुकेशन के कंसेप्ट पे भारत सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार पूरी संजीदगी और संवेदनशीलता के साथ ध्यान दे रही है। ऐसे समय में प्री प्राइमरी यानी आंगनबाड़ी के बच्चों को परिषदीय विद्यालयों में दाखिला कराना और उन्हें सहज, सरल और खेल भावना के साथ शिक्षा देना स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण भाग है। चूंकि अब कक्षा 1 और 2 में वर्ष 2024-25 से NEP वर्ष 2020 के अकॉर्डिंगली NCERT की किताबें चल रही हैं और उसी के हिसाब से शिक्षकों की मनोजगत को तैयार भी करना है। अब महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से पत्र निर्गत हुआ है। वर्ष 2024-25 में स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम को हेड टीचर, नोडल शिक्षक संकुल और जो नोडल शिक्षक हैं यानी कक्षा 1 और 2 में पढ़ाने वाले जो भी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं, उन्हें जानकारी होनी चाहिए। उनको दीक्षा पोर्टल पे जा करके इससे संबंधित कोर्स भी करना है। पहला जो कोर्स है उसकी जो समय सीमा है वो 10 अप्रैल के भीतर कोर्स को करने हैं। तो दोस्तों, आते हैं वीडियो में स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के विषय में आपको अवगत कराते हैं, पूरी की पूरी जानकारी देते हैं, क्योंकि अगर आप इसे जानते रहेंगे तो कक्षा 1 और 2 के बच्चों के साथ न केवल न्याय कर सकेंगे बल्कि सरकार की जो योजना है उसमें सक्रिय रूप से सहभागी भी बन सकेंगे। अकादमिक वर्ष 2024-25 में विद्या प्रवेश या स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम कक्षा 1 में संचालित करने के संबंध में दोस्तों, कक्षा 1 में संचालित करने के विषय में पत्र निर्गत हुआ है। अब रूपरेखा में अगर हम आए तो यहाँ पे दिया गया है स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम वर्ष 2024-25। वर्ष 2024-25 कक्षा 1 एवं 2 में NCERT की पुस्तकों लागू की जा रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए छात्र हित में राज्य की आवश्यकता के अनुसार 12 सप्ताह का स्कूल रेडीनेस कैलेंडर मैनुअल को परिमार्जित किया गया है। अब टाइम शेड्यूल बनाया गया है कि 12 सप्ताह यानी 12 सप्ताह का मतलब 84 दिन, एक सप्ताह में 7 दिन है तो 12 सप्ताह में टोटल 84 डेज है। इसी का कार्यक्रम है। तो 12 सप्ताह स्कूल रेडीनेस गतिविधि कार्यक्रम को विद्यालय स्तर पर जो संचालित होना है उसकी समय सारणी है। 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक कक्षा 1 में बच्चों का प्रवेश होगा, नामांकन होगा। इसमें जो कक्षा 1 में नव प्रवेशी छात्र छात्राएं होंगी उनके बच्चों को आप उनके अभिभावकों को आप ओरिएंट करेंगे, उनका अभिमुखीकरण करेंगे, तैयारियां करेंगे। तो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक के बीच में बच्चों का प्रवेश नामांकन का कार्य होगा। गार्जियन से आप बैठक करेंगे, उनसे बातें करेंगे, कैसे उनका सहयोग लें, कैसे बच्चों को सरल सहज बनाएं। 15 अप्रैल से अगस्त माह के तृतीय सप्ताह तक स्कूल रेडीनेस गतिविधि कैलेंडर 2024-25 कक्षा 1 में संचालन आपको करना है। तो शिक्षण का जो कार्य है वो आपका 15 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। फिर अगस्त अंतिम सप्ताह, सितंबर प्रथम सप्ताह स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम समाप्त के पश्चात अभिभावकों के साथ बैठक करते हुए बच्चों की प्रगति से उनको आप अवगत भी कराएंगे। ये तो शेड्यूल है। अब दीक्षा पोर्टल पर 12 सप्ताह के स्कूल रेडीनेस कोर्स कक्षा 1, 2 एवं 3 के नोडल शिक्षक संकुल, नोडल अध्यापक एवं प्रधान अध्यापक द्वारा पूर्ण किए जाने संबंधी समय सारणी है। कोर्स जो पहला है 20 मार्च से आपको 5 अप्रैल के बीच ख़त्म कर देने हैं। कोर्स 2 और 3 जो है उसे 5 और 15 अप्रैल के बीच में दीक्षा पोर्टल पे विजिट करके आप कोर्स को, स्कूल रेडीनेस जो कोर्स है उसको ज्वाइन करके आप इसे पूरा कर सकते हैं। अकादमिक वर्ष 2024-25 में संचालित किए जाने वाले स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम से संबंधित मॉड्यूल
कोर्स के रूप में दीक्षा पोर्टल पर अपलोड किया गया है, जिनकी समय सारणी उपरोक्त अनुसार दी जा रही। उक्त कोर्स से संबंधित लिंक समय सारणी में दिया गया है। अब इस कोर्स को दोस्तों कौन करेगा? उक्त कोर्स में निर्धारित समयावधि में प्रत्येक प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालय के हेडमास्टर, कक्षा 1 के नोडल अध्यापक एवं नोडल शिक्षक संकुल द्वारा पूरा किया जाना है। 3 लोग करेंगे इस कोर्स को। एक तो प्राइमरी स्कूल है या कंपोजिट स्कूल, वहाँ के हेडमास्टर साहब, हेडमास्टर साहिबा जो भी हैं वो करेंगी, हेडमिस्ट्रेस और हेडमास्टर। दूसरा, कक्षा 1 में पढ़ाने वाले नोडल अध्यापक महोदय या महोदया और नोडल शिक्षक संकुल जो हैं उन्हें पूरा करना है। अब गतिविधि कैलेंडर एवं मैनुअल वर्ष 2024-25 छात्र नामांकन के साथ नोडल अध्यापक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक दिवस छात्रों के साथ कैलेंडर की गतिविधियां संपादित कराते हुए छात्रों में रुचि एवं सक्रियता विकसित करें। स्कूल रेडीनेस संबंधी विद्या प्रवेश मॉड्यूल के दिशा निर्देशों के क्रम में गतिविधि कैलेंडर SCERT एवं सहयोगी संस्थानों की सहायता से तैयार करके संलग्नक के रूप में प्रेषित किया जा रहा है। बाद में दोस्तों मॉड्यूल भी आएगा। अभी तो आपको ऑनलाइन जो मॉड है उसी पे काम करना रहेगा। बाद में ये बच्चों को पढ़ाने का जो दिशा निर्देश है यानी मॉड्यूल, विद्या प्रवेश जो मॉड्यूल रहेगा वो आपको भौतिक रूप से भी आपको मिलेगा। उक्त कैलेंडर को दीक्षा पोर्टल में प्री प्राइमरी के अंतर्गत भी अपलोड किया जा रहा है, जिसका उपयोग ARP SRG द्वारा अनुश्रवण एवं अकादमिक सहयोग हेतु किया जाएगा। नोडल अध्यापक द्वारा दीक्षा पोर्टल पर अपलोड किए गए स्कूल रेडीनेस सर्टिफिकेट कोर्स 1, 2 एवं 3 को 15 अप्रैल 2024 तक पूरा करते सर्टिफिकेट प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। दोस्तों, कक्षा 1, 2 और 3 में शिक्षण कार्य जो कर रहे शिक्षक शिक्षिका भाई बहन ध्यान दें कि आपको स्कूल रेडीनेस का कोर्स 15 अप्रैल 2024 तक कंप्लीट करके सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेना है। अभिभावकों का उन्मुखीकरण 12 सप्ताह के स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की उपयोगिता से अभिभावकों को जागरूक करने के उद्देश्य से अभिभावकों के साथ बैठक आयोजित की जाए। 12 सप्ताह के स्कूल रेडीनेस गतिविधि कार्यक्रम संचालन के पहले कुछ बातें हैं जिसको आपको ध्यान देना है। पहली बात यह है कि प्रधानाध्यापक के सहयोग से नोडल अध्यापक कक्षा 1 में नामांकित समस्त बच्चों के अभिभावकों को आमंत्रित किया जाए। दूसरा बिंदु है, अभिभावकों को स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की आवश्यकता एवं महत्व से जागरूक कराते हुए अभिभावकों से अनुरोध किया जाए कि बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजें एवं समय समय पर घर में बच्चों से विद्यालय में सीखी गई गतिविधियों के बारे में भी पूछें। कार्यक्रम में कक्षा 1 के अभिभावकों के साथ साथ ग्राम स्तर पर प्रभावशाली व्यक्ति या जागरूक वरिष्ठ नागरिक या सेवानिवृत्त अध्यापक आदि एवं शिक्षित युवाओं को भी जोड़ते हुए शिशु मित्र के रूप में आमंत्रित करें। उनके द्वारा ग्राम स्तर पर समुदाय एवं अभिभावकों को जागरूक करने में सहयोग लिया जाए। स्कूल रेडीनेस गतिविधियों की समाप्ति पर स्कूल रेडीनेस 12 सप्ताह के गतिविधि कैलेंडर के संपन्न हो जाने के पश्चात अभिभावकों के साथ बैठक आयोजित की जाए। कक्षा 1 में नामांकित समस्त छात्रों के अभिभावकों को विद्यालय बुलाकर उनके बच्चे द्वारा पिछले 12 सप्ताह में सीखी गई विभिन्न गतिविधियों का प्रदर्शन बच्चों द्वारा किया जाए। इसके साथ ही गत 12 सप्ताह में बच्चों द्वारा किए गए कार्यों जैसे कला संबंधी गतिविधियों जिनको कि बच्चों के पोर्टफोलियो में संग्रहित किया गया है को अभिभावकों को दिखाया जाए। बच्चों द्वारा अपने अभिभावकों के सम्मुख कविता पाठ, कहानी सुनाना, रोल प्ले आदि कौशलों का प्रदर्शन कराया जाए, जिससे उनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं आत्मविश्वास विकसित हो सके। उक्त दिवस को उत्सव के रूप में मनाया जाए यथा अभिभावकों के साथ साथ छोटे छोटे खेल आयोजित करते हुए प्रोत्साहित किया जाए। आगे दोस्तों बात करेंगे सप्ताह के स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के संचालन के पहले तैयारी भी करनी है। दीक्षा पोर्टल पर अपलोड किए गए कोर्स 1 में उक्त का स्पष्ट विवरण दिया गया है। संक्षेप में नोडल अध्यापक हेड टीचर के सहयोग से प्रवेश के प्रारंभिक 15 दिवस में निम्नांकित तैयारियां बच्चों के साथ करना सुनिश्चित करेंगी। नव प्रवेशी कक्षा 1 के बच्चों के साथ नोडल अध्यापक कला क्राफ्ट से संबंधित कहानी, वाचन, कविता आदि के माध्यम से उपयुक्त कक्षा वातावरण तैयार करेंगे। शिक्षक एवं बच्चों के मध्य
प्रभावशाली संवाद स्थापित करने के लिए नोडल अध्यापक द्वारा आवश्यक प्रयास किया जाना, जैसे बच्चों के अनुभव सुनना एवं स्वयं के अनुभव को सुनाना। शिक्षक बच्चों के साथ परिवेशी खेल खेलें, बच्चों के साथ आउटडोर प्ले की गतिविधियां संपादित करें, जिससे बच्चों में आपस में मिलकर कार्य करने की भावना का विकास हो सके। बच्चों के कार्यों को उनके नाम के साथ कक्षा में प्रदर्शित करना। छात्रों का सतत आकलन। 12 सप्ताह के गतिविधि आधारित विद्यालय तैयारी कार्यक्रम प्रारंभ करने के साथ ही नोडल शिक्षक द्वारा छात्र के संज्ञानात्मक संबंधी विभिन्न बिंदुओं जैसे भाषा संख्या का आकलन किया जाना है। उक्त आकलन नोडल अध्यापक द्वारा निम्नांकित के अनुसार किया जाए। प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन द्वारा संलग्न संकेतांकों पर छात्र का आकलन तीन श्रेणियों में किया जाएगा। आकलन करते समय यह विशेष ध्यान रखें कि छात्र उक्त से संज्ञानित न होने पाए एवं सामान्य गतिविधियों में सम्मिलित रहें। तो दोस्तों यहाँ पे जो बात देखी गई है कि आकलन करते समय यह विशेष ध्यान रखा जाए कि छात्र उक्त से संज्ञानित न हो पाए। इससे क्या मतलब है? बच्चों का आकलन इतना सरल, सहज और खेल और मस्ती की भावना में आप करें कि बच्चों को ये ना पता चले कि आप उनका मूल्यांकन कर रहे हैं। फिर 12 सप्ताह के गतिविधि कैलेंडर की समाप्ति के पश्चात पुनः छात्र की प्रगति का आकलन पूर्व के समान दिए गए संकेतांकों पर किया जाए। फिर द्वितीय आकलन के पश्चात छात्र की प्रगति एवं संभावित सुझावों का अंकन अध्यापक द्वारा A4 साइज के कागज पर संकेतांकों के साथ किया जाएगा। आकलन प्रपत्र छात्र के पोर्टफोलियो में सम्मिलित किया जाएगा। स्कूल रेडीनेस के अंतर्गत कक्षा 1 में 12 सप्ताह के गतिविधि कैलेंडर के संचालन हेतु अनुश्रवण हेतु संबंधित हितधारकों के कार्य एवं दायित्व। अब इसका मॉनिटरिंग कौन करेंगे? डाइट के प्राचार्य, ARP, DC, SRG अपने नेतृत्व में 40% विद्यालयों को सैंपल के रूप में चयनित करते हुए ये जो है अपना 12 सप्ताह की गतिविधि आधारित शिक्षण का बच्चों की अधिगम स्तर पर प्रभाव एक्शन रिसर्च संपादित करते हुए संबंधित परिणाम से राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश एवं राज्य परियोजना कार्यालय को अवगत कराएंगे। AD बेसिक साहब भी करेंगे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय करेंगे, जिला समन्वयक प्रशिक्षण भी करेंगे, नोडल SRG करेंगे, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय भी करेंगे। विद्यालय में प्रधानाध्यापक के कार्य एवं दायित्व ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हीं की लीडरशिप में ये कार्यक्रम होना है। प्रधानाध्यापक द्वारा दीक्षा पोर्टल पर अपलोड किए गए स्कूल रेडीनेस सर्टिफिकेट कोर्स 1, 2 एवं 3 को निर्धारित समय अवधि में पूर्ण किया जाए। विद्यालय परिषद में आंगनबाड़ी केंद्र अवस्थित होने की स्थिति में आंगनबाड़ी केंद्र में 6 वर्ष आयु पूर्ण करने वाले बच्चों का नामांकन कक्षा 1 में कराने हेतु अभिभावकों को प्रेरित करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री से ऐसे बच्चों की सूची प्राप्त करते हुए नामांकन प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। गत वर्ष में चहक के अंतर्गत क्रय की गई TLM सामग्री नोडल शिक्षक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। गत वर्ष में कक्षा 1 में शिक्षण हेतु चिन्हित नोडल शिक्षक को वर्ष 2024-25 हेतु भी नोडल शिक्षक के रूप में नामित करेंगे। दीक्षा पोर्टल पर अपलोडेड 12 सप्ताह के स्कूल रेडीनेस कैलेंडर एवं संबंधित मैनुअल निर्देशिका को डाउनलोड करते हुए कक्षा 1 में संबंधित की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। उक्त हेतु कंपोजिट ग्रांट में उपलब्ध बजट का उपयोग किया जा सकता है। विद्यालय परिसर में स्थित आंगनबाड़ी के 5 से 6 वर्ष के बच्चों व कक्षा 1 के बच्चों हेतु बाहरी खेल एवं स्वतंत्र खेल की संयुक्त गतिविधियों के लिए उपयुक्त स्थान एवं समय निर्धारण करने हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को दिशा निर्देश प्रदान करेंगे। माता पिता से नामांकन एवं नियमित उपस्थिति को महत्व बताते हुए घर पर लगातार सहयोग प्रदान करने हेतु चर्चा करेंगे। कक्षा 1 के उन अभिभावकों से लगातार संपर्क में रहेंगे जिनके बच्चे नियमित रूप में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे अभिभावकों को काउंसलिंग करते हुए उन बच्चों की उपस्थिति नियमित कराने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे नोडल शिक्षक संकुल भी इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। नोडल संकुल द्वारा मासिक नियमित बैठक में स्कूल रेडीनेस की प्रगति हेतु चर्चा के बिंदुओं को भी शामिल किया जाएगा। प्रधानाध्यापक के माध्यम से कक्षा 1 में बच्चों की उपस्थिति नियमित कराना सुनिश्चित करेंगे। तो दोस्तों नोडल अध्यापक क्या करेगा? चूँकि हेडमास्टर, नोडल अध्यापक, नोडल शिक्षक संकुल इसी के बीच में गतिविधियाँ होनी हैं। स्कूल रेडीनेस पर प्रशिक्षित नोडल अध्यापक द्वारा निर्धारित समय अवधि में स्कूल रेडीनेस सर्टिफिकेट कोर्स पूर्ण करते हुए कक्षा 1 में 12 सप्ताह की गतिविधि कैलेंडर का संचालन किया जाएगा। नोडल अध्यापक बच्चों के साथ पूरे समय कार्य करते हुए गतिविधि कैलेंडर की समस्त गतिविधियों का संचालन स्वयं करेगा। नोडल अध्यापक स्कूल रेडीनेस गतिविधि कैलेंडर में दी गई गतिविधियों के अनुसार स्थानीय सामग्री से TLM निर्माण करते हुए गतिविधि आधारित शिक्षण कराना सुनिश्चित करेंगे। ARP सपोर्टिव सुपरविजन करेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का सहयोग
आप कैसे लेंगे। प्रधानाध्यापक और नोडल शिक्षक के साथ नियमित संपर्क एवं समन्वय बनाए रखेंगे और नोडल अध्यापक के साथ समन्वय स्थापित करते हुए अभिभावक बैठक का आयोजन करेंगे, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र के 5 से 6 वर्ष के बच्चों के अभिभावक भी शामिल रहें। तो ये दोस्तों पूरी की पूरी बात रही। कंचन वर्मा जी हैं राज्य परियोजना निदेशक, उन्होंने पत्र निर्गत किया है, ये कार्य करने हैं। तो कुल मिलाकर के जो कक्षा 1 के नवप्रवेशी बच्चे हैं उन बच्चों को विद्यालय के वातावरण से सहजता, सरलता, आनंद के साथ शिक्षक आत्मीय भाव से उन्हें जोड़ेंगे, उनके अभिभावकों का सहयोग प्राप्त करेंगे और राज्य सरकार की जो मंशा है, जो कैलेंडर है, उसके हिसाब से शिक्षण कार्य करते हुए इन बच्चों को अच्छे वातावरण में शिक्षा देने का कार्य करेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। ये रहा स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम। आपको वीडियो दोस्तों कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पर कमेंट करिए, अपने जैसे दोस्तों तक साझा करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।